सड़क में वो 1 साल तक आंदोलन करते रहे, कहते रहे कि ये जो 3 कृषि कानून बिल ये सरकार जो लेके आई है वो बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है, किसानों के विपरीत है। और होता क्या है, 750 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा देते हैं। 350 के ज्यादा जब किसान गंवा देते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री को होश आता है कि हमसे ये गलती हो गई। तब तो 750 किसानों की मौत के बाद वो किसान कानून बिल वापस लेते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसान बिल अगर गलत थे तो इसको लागू किया गया, लागू क्यों किया गया, और अगर सही था तो वापस क्यों लिया गया? ये इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको 750 किसानों की वो मौत दिखी नहीं जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाने का काम करा। आज हम सब जानते हैं कि खेतों में जाते हैं, तेल कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया है, खाद कितनी महंगी हो गई है, और साथ ही साथ 5 किलो खाद उससे निकाल ली गई है। आज भारतीय जनता पार्टी मुफ्त राशन की बात करती है, या हमारे बहुत से साथी होंगे वो कहते होंगे मुफ्त राशन की, उसमें इतना राशन नहीं मिलता जितना महंगा उसका थैला ये प्रचार करने पे वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो राशन मिलता है उसका थैला, उसकी कीमत उसके अंदर मिलने वाले राशन से ज्यादा है। तो ये हम लोगों की आप लोगों की बात नहीं कर रहे, ये हमें राशन नहीं दे रहे, ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस थैले से। ये इनको सोचने की बात है। आज सबसे ज्यादा परेशान गरीब है, युवा है, बेरोजगार है। युवाओं से पूछो कितनी भर्तियां निकली समाजवादी पार्टी सरकार में, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे अन्य विभागों में जो भी भर्ती होती हो, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार होने जा रही है। एक भी भर्ती प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं है जिसमें हमारे युवा साथी की, युवा भाई की नौकरी लग गई हो। और तो और जब भी कोई पेपर होने का बात होती है, जब भर्ती का कोई पेपर होता है तो सबसे पहले वो पेपर लीक करा दिया जाता है। ये हमारे रोजगार जो हमारे देश के जो युवा है वो बेरोजगार है, ये इन लोगों को सोचने की बात है। आज हम माताओं की बात करते हैं, माता बहनों की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उनके हक में सबसे ज्यादा बड़ा फैसला लेने की अगर किसी ने बात कही तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जो उनको समाजवादी पेंशन योजना के तहत 500 रुपए महीना देने का काम करा जाता था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लागू हुआ। जो माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जो वुमेन हेल्पलाइन 1090 अगर ये योजना किसी ने शुरू करी तो अखिलेश यादव जी ने शुरू करी। डायल 100 किसी ने शुरू करी तो अखिलेश यादव जी ने शुरू करी। और तो और जो फ्री एम्बुलेंस सेवा है वो भी अखिलेश यादव जी ने शुरू करी। आज आप ये लोग कहते हैं कि हम किसानों को सम्मान निधि देखेंगे कि 2800 से 3200, 3200 से 5000, 5000 से 6000 तक किसको कितनी सम्मान निधि भेजी जाए। वो सम्मान निधि अगर ये 6000 रुपए की भी बात करते हैं तो पूरे 1 साल में 500 रुपए महीना ये आज देने की बात की सरकार ने किया। और मैं तो हर मंच पर कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि साथियों, आपकी आने वाली औलादें, आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि ये 2022 का चुनाव अगर आप हार गए, अगर आपके इसे किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर आ गई तो आरक्षण और संविधान खतरे में है। अगर आरक्षण बचाना है और अगर संविधान बचाना है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना होगा। पालनपुर आदरणीय सुरेश रस्तोगी, पालनपुर पप्पू पाल संग्रामपुर, कृपया अपना लेटर लें। ये भारत सिंह का दो कुमार काला भोज, कृपया अपना लेटर लें। कुमार काला भोज झूठा प्रचार प्रसार था और कुछ नहीं था।
पहले भी एक बार आपको याद होगा 85 SDM की जो की भर्ती में 56 SDM की लिस्ट को कहा गया, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराए ना, केवल झूठा प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, और ये भी केवल एक झूठा प्रचार प्रसार। सर जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी या योगी जी रैली कराने जाते हैं, जी आपने देखा होगा, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, पहली बात तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वहाँ पर सारा सरकारी तंत्र यूज किया जाता है, सरकारी बसें यूज की जाती हैं, शिक्षा मित्र बुलाए जाते हैं, टीचर बुलाए जाते हैं, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, और सबसे ये कहा जाता है सेल्फी लेकर के खींच के जाते हैं। और एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब निकलते हैं, आज जौनपुर में एक लीजिए रोड जाम है, यहाँ पर परिवर्तन साफ नजर आ रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो परिवर्तन खुद नजर आ रहा है। सर जैसा कि अभी आपने कहा था कि अगर किसी भी चीज़ का मशीनरी का यूज कर लिया हो तो कर लिया हो किसी सरकार ने, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी पर आज तक के इतिहास में मैंने नहीं सुना, मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी अभी बताया, कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी पर अनावश्यक रूप से दबाव नहीं डाला गया कि आप वहाँ पर जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, सेल्फी लेकर। सर आप वार्तालाप चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा, जितने भी छोटे दल हैं जी उनको साथ लेने का काम किया जाएगा, और जो भी आएगा उसका स्वागत है, बड़े किसी गठबंधन से, क्योंकि वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी जी। आम आदमी पार्टी क्या है अभी आपको पता ही है, केवल दिल्ली तक ही सीमित है और थोड़ा बहुत पंजाब में, इसलिए वो भी एक छोटा दल है। अगर वो आते हैं और कुछ जरूरत पड़ने पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, वरना नहीं ऐसा कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किसको साथ लेना है, किसको नहीं लेना है। संजय सिंह जी के साथ में कई मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी गठबंधन पर चर्चा उस तरीके की नहीं हुई। अच्छा सर आंवला राष्ट्रीय ना समाज सेवा पे होता है ना सर्वे पे होता है, जो सब मामले में बल बैठेगा जातीय आंकड़ों के हिसाब से सर्वे के मामले में नहीं सर कहने का मतलब ये है कि जैसे एक तो ना समाज सेवा, लेकिन जो समाज सेवा कर रहा है वो हमारा मतलब समाज सेवक बन जाए तो क्या उसके साथ बात खत्म हो जाएगी? हर चीज़ होनी चाहिए, समाज सेवी भी हो, ठीक है जी, और उसके साथ साथ नीच भी हो, छुपी भी हो, और चेहरा भी दमदार हो, और जातीय आंकड़ों में फिट बैठा हो, पार्टी की लायक हो, वफादार हो, ये सब चीज़ें होती हैं। और हम लोगों को काम किया गया है किसी जाति को पार्टी से जोड़ने का। पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और बाद में अगर वो बदल जाता है तो उसके अपराध धुल नहीं जाते हैं, तो उसे चूहे खा के दिल्ली हाईकोर्ट चली जाए, अच्छा। उसके सब पाप माफ हो जाते हैं। अगर आपने किसी ईमानदार को टिकट दिया ठीक है, बाद में अगर वो गलत करता है फिर आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून है, शासन है, ये लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बनाए होते नहीं है, लोगों के खिलाफ विधायक दिए जाते हैं। आंवला विधानसभा की जी समीक्षा बैठक के लिए रखा जी, तो सर आपको क्या लगता है 2022 में जो पार्टी वो कैसा प्रदर्शन करेगी सर? देखिए, 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है हर जगह, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी द्वारा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, और जो बीच का प्रदेश है वहाँ पर केशव देव मौर्य, ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए सब पिछड़े हैं। ये वही जातियाँ के लोग हैं, वही लोग हैं जो 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कहा जाता है, उन्होंने प्रलोभन देकर, झूठे प्रलोभन देकर के 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, 15 लाख रुपए के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया, और 2017 के चुनाव में ये सब जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। आज ये सब जातियाँ फिर से पिछड़ावर्ती 2022 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने